तो सत्ता की शुरुआत में आज सबसे पहले जिनपिंग की घटिया सोच और घटिया हरकत की पूरी तसल्ली से मरम्मत करेंगे जो उन्होंने और उनके देश ने भारत की 3 महिला खिलाड़ियों के साथ की है। लेकिन मामला सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि देश का है। और जब कोई देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर उंगली उठाए तो सत्ता की वर्कशॉप में उसकी वैचारिक मरम्मत बहुत जरूरी है। और मरम्मत भी ऐसी कि किसी को शिकायत का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं मिले। इसलिए सबसे पहले आपको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। और वैसे मुझे लगता है जिनपिंग ऐसे व्यक्ति हैं जो हर हफ्ते एक ना एक दिन सत्ता की वर्कशॉप में आते ही हैं। उनको लेकर आना पड़ता है क्योंकि उनकी तरफ से हमेशा भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी साजिश, कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जाता है जिसकी वजह से उनकी वैचारिक मरम्मत ज़रूरी हो जाती है। और इस वर्कशॉप में जैसा कि हम आपको हमेशा दिखाते हैं, शुरू करने से पहले तरीके के हमारे पास में टूल मौजूद हैं। पेचकस है, ये हथौड़ा है। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये सब प्रतीक के तौर पर हैं। असल में हथौड़ा हमारे शब्द होते हैं और पेच हम अपने तर्कों से कसते हैं। हमारी टूल किट फिलहाल तैयार है, लेकिन सबसे पहले पेचकस का इस्तेमाल होगा और जिनपिंग की घटिया सोच के वैचारिक पेच कसे जाएंगे। फिर प्लास से उनकी नफरत से भरी नीयत को हम लाइन पर लेकर आएंगे और इसके बाद हम हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे जिससे जिनपिंग के अरुणाचल वाले फर्जी एजेंडे पर चोट की जाए। आज पाने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि जिनपिंग के लिए आज ये 3 औजार ही काफी हैं। अब ये समझिए कि आज आखिर चीन को सत्ता की वर्कशॉप में लाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। इसकी वजह है 3 भारतीय महिला खिलाड़ी जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों वुशु की खिलाड़ी हैं और इनके नाम हैं मेपुंग लामू, अनिलो तेगा और नियमान वांगसू। अब खबर यह है कि चीन ने भारत की 3 महिला खिलाड़ियों को चीन में एंट्री देने से इनकार कर दिया है। ये तीनों खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेना था, लेकिन चीन ने इन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है जिस पर चीन अपना झूठा दावा करता रहता है। हालांकि खिलाड़ियों को रोकने के पीछे चीन ने वैध दस्तावेज की फर्जी दलील दी है। यानी जो कुछ जिनपिंग और उनके चीन ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ किया वो बेहद ही घटिया और निम्न स्तर की हरकत है। इसलिए आज चीन को शर्म करने की जरूरत है क्योंकि जिनपिंग भारत की 3 महिला खिलाड़ियों से डर गए। एशियाई खेल की आड़ में जिनपिंग की नफरत वाला खेल आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। जिनपिंग कैसे एशियन गेम्स का झंडा दिखाकर अरुणाचल पर अपना फर्जी एजेंडा चला रहे हैं, आज ये भी हर किसी ने देख लिया। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह कि चीन की इस घटिया हरकत की भारत सरकार की ओर से तसल्ली बख्श मरम्मत की गई है। भारत की ओर से चीन को उसकी इस करतूत के लिए जो जवाब दिया गया उसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। इसलिए आज हमने सत्ता की वर्कशॉप में चीन की मरम्मत के लिए अपना विशिष्ट अतिथि भारत सरकार को ही बनाया है। भारत सरकार के एक्शन पर पहली बड़ी खबर यह कि उसने फैसला किया कि वो एशियन गेम्स में ही हिस्सा नहीं लेगा। यानी भारत के खिलाफ एशियाई खेलों में प्रदर्शन करने के लिए अब भारत के खिलाड़ी नहीं जाएंगे। भारत सरकार के एक्शन पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन दौरा भी रद्द कर दिया है और इस घटना के विरोध में भारत सरकार ने चीन के सामने सख्त लहजे में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा चीन के लिए इस पर एक जवाब भी जारी किया गया जिसे चीन को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने सोच समझकर और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में मान्यता और चीन में प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। हमारी लंबे समय से चली आ रही स्थिति के अनुसार भारत जगह या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार को खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हालांकि इसके जवाब में चीन की ओर से जो सफाई आई उसमें भी आपको साजिश साफ नजर आ जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की ओर से बयान दिया गया कि चीन वैध दस्तावेजों के साथ एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए सभी एथलीटों का स्वागत करता है। लेकिन इस बयान में साथ ही यह भी कहा गया कि चीन तथाकथित अरुणाचल प्रदेश प्रांत को मान्यता नहीं देता है। दक्षिण तिब्बती क्षेत्र चीन का हिस्सा है। लेकिन भारत ने चीन की ओर से आए इस बेतुके बयान को खारिज कर दिया और एशियन गेम्स से अपना नाम वापस लेकर सख्त जवाब दिया।
अरुणाचल के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में जाने वाले थे उनको वीज़ा देने से रोका। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूं और चाइना के इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ महीने के अंदर ही ये दूसरा मौका है जब अरुणाचल प्रदेश के इन खिलाड़ियों को चीन ने एंट्री देने से मना कर दिया। इससे पहले जुलाई के आखिरी हफ्ते में यही खिलाड़ी चीन में विश्वविद्यालय खेलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई थी क्योंकि उन्हें स्टेपल वीजा दिया गया था। स्टेपल वीजा का मतलब यह कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तभी भारत ने कड़ा विरोध उस वक्त भी जाहिर किया था और फिर 8 सदस्यीय वुशु टीम ने विरोध के मद्देनजर अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन एक बार फिर एशियन गेम्स को लेकर चीन की शर्मनाक हरकत की रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है, देश की संप्रभुता से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। तो हम आपको ये बताकर चलें कि हम इस वर्कशॉप में वैसे तो जिनपिंग को कई बार लेकर आए हैं, इस पेचकस से, इस हथौड़े से और पाने से कई बार उनकी मरम्मत तसल्ली बख्श तरीके से कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनपिंग हैं जो मानते नहीं हैं और बार बार वर्कशॉप का रुख कर लेते हैं। लेकिन हम भी तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना बंद नहीं करेंगे, जब तक वो इस तरीके की साजिशें रचना बंद नहीं करेंगे। और सत्ता की वर्कशॉप में जब जब ऐसे लोग कोई हरकत करेंगे तो उनको लेकर आते रहेंगे।